राजन नाइक तो हमारे एरिया में आए भी नहीं है गलती से। और बहुत लोगों को अभी मैं समझा रही हूँ कि बीजेपी छोड़ो और बहुजन विकास आघाड़ी का दामन पकड़ो। मैंने बोला हमारा एक ही आमदार है, छिट्टी दादा और अपना अप्पा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद है विरार ईस्ट के मनवलपाड़ा में, जो कि वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। हमारे साथ है इच्छुक उम्मीदवार संतोषी मिश्रा जी। आइए जानते हैं कि वार्ड नंबर 10 में क्या कुछ काम नहीं हुआ है, जो कि ये बतौर नगर सेवक अगर बनती है तो काम करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे? वार्ड नंबर 10 से आप इच्छुक उम्मीदवार हैं। देखो अभी जो समझो रोड लाइट और सड़क का मतलब यही रहता है मुद्दा लोगों का, पब्लिक का गार्डन, तो ये सब तो हुआ है। जो भी अभी रोड नहीं बना था, खड्डे हुए थे, हम लोग गए, कितना धरना दिए, ये निकाले, जल्लूस निकाले, लेकिन वो कुछ भी नहीं वो लोग को सुनाई देता है। बीजेपी को लोगों को जैसे वो लोग एक कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जो भी हम लोग बोलते हैं उनको सुनते ही नहीं, जैसे उनको सुनाई नहीं देता। तो भी हम लोग जो भी है प्रशांत राउत या चिट्टी दादा के ऑफिस पे जाके बोलते हैं, तो लोग जहां से हो सकता है करके देते हैं। हाँ, तो अभी बीजेपी का कुछ भी नहीं ना। वो मैडम राजन नाइक तो हमारे एरिया में आए भी नहीं है गलती से। और ये लोग जो उनके चमचे लोग हैं, आके परिवर्तन परिवर्तन बोल के, जो हम लोग जाते थे वो लोग को चार चार माला जैसे बोलते थे, वैसे वो लोग भी दोबारा चढ़ चढ़ के जाके परिवर्तन लाएंगे, ये लाएंगे। पानी का टाकी कौन लाया? चिट्टी दादा ने ही लाया। अभी टंकर मुक्त किए लोगों को तो चिट्टी दादा ने ही करवाया ना। और प्रमीणा ताई हमारी आके ओपनिंग भी की तभी भी, लेकिन लोगों को लगता है कि बीजेपी, वो लोग बैनरबाजी लगा के करते हैं कि बीजेपी ने किया, जबकि ये सब झूठ है। तो भी लोग पब्लिक को। कितने समय से बहुजन विकास आघाड़ी में कार्य कर रहे हैं? मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से? हाँ, 20 साल से। कभी आपको ऐसा लगा कि बीजेपी में जाना सही होगा? नहीं, मुझे ऐसा आजकल काफी लोग अपना पक्ष प्रवेश बीजेपी में कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि बीजेपी मन से शिवसेना में। मुझे 2-3 बार फोन आया था। 2015 में भी वो लोग बोले कि आप आ जाओ, हमारे शिवसेना में शामिल हो जाओ, इतने आपके कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को ये करके हमारे में ये करो, हम आपको पैसे भी से भी लेके आए थे लोग। 2019 में भी लोग आए थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं की। मैं बोली नहीं, हम जैसे वो लोग उल्टा हमें बदनाम करने के लिए बोलते। जब हम वर्ग इसके प्रचार के लिए निकलते थे तो वो लोग बोलते थे मैडम जो बोला था वो याद कर लो। तो मैंने भी उन लोग को बोलती थी जो हमने बोला है वो तू याद करे, तू हमारे पार्टी में आ जा। ठीक है, अभी हमने कितने लोगों को जा जाके समझाया है घर पे, फिर वो लोग अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल हो गए? हाँ, बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुछ लोग अपना चेहरा पट्टी नहीं दिखाना चाहते, कुछ लोग हम लोग दादा के ऑफिस में लेके गए थे, महिलाएं जेंट्स थे, बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल। जो बीजेपी में शामिल थे वो बहुजन विकास आघाड़ी में अभी आई है। हाँ, तो आगे जो आप बतौर इच्छुक नगर सेवक, क्या कुछ चुन के आती हैं, आपको टिकट मिलता है तो मनवलपाड़ा तो वार्ड नंबर 10 में क्या कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो कि यहाँ पे लोगों को सुविधा नहीं मिली और सुविधा दिलाएंगे? देखो जो लोगों को सुविधा नहीं हुई है वो सुविधा करने के लिए कोशिश करूंगी। अभी तो मैं इच्छुक हूँ, ठीक है। अभी पब्लिक मुझे चुन के लाना चाहिए। अगर मैं चुन के नहीं हूँ तभी भी मैं जो मेरे से होता है दुख सुख में, जैसे वो भैया ने बताया, तो ऐसे मैं आधी रात को फोन करते हैं तो भी मैं उठ के जाती हूँ। जहां से मुझे हेल्प होता है वो लोगों को करती हूँ। अभी मैं आऊंगी, देखो हमारे आयुष हॉस्पिटल के बाजू में पानी का टाकी बना है, वो महानगर पालिका का है, वहाँ गार्डन लाने की कोशिश करूंगी। और जो हो सकेगा वो बहुत कुछ करने के लिए सोचा है, लेकिन अभी जब तक हुई नहीं हूँ तो क्या बोल सकती हूँ उसके लिए। और बहुत लोगों को अभी मैं समझा रही हूँ कि बीजेपी छोड़ो और बहुजन विकास आघाड़ी का दामन पकड़ो, क्योंकि कुछ नहीं रखा है। लोग, तुम लोग पब्लिक होके बिना मतलब को लोग आके 1000-2000 दे के तुम्हें 2-3 हजार दे के करवाते हैं, तुम लोग वोटिंग कर देते हो, लेकिन कुछ लोग अभी बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को विधानसभा में, लोकसभा में वसई विरार की जनता ने नकारा है, तो क्या इस बार जनता वापस वो पुराने परंपरा को लाना चाहेगी? हाँ, 100%। क्या कुछ कारण है जो कि जनता वापस वो पुराने परिवार को लाना चाहिए? अभी सब लोगों से मैंने पूछा, उनको बोला कि भाई 1 साल में क्या परिवर्तन, गड्ढे थे, गणपति पापा गड्ढे में गए, गड्ढे से दुर्गा माता गड्ढे थे, वो लोग ने भरा नहीं, वैसे ही गए। तो इसलिए अभी लोग बोलते हैं नहीं बीजेपी कुछ नहीं, भले 1000 रुपया दो, 2000 दो, 5000 दो, तो भी नहीं चुन के। कभी क्या जब बतौर नगर से बतौर विधायक में आपने कभी राजन नाइक के पास कोई निवेदन लेके गए थे? कभी नहीं गई। उनका बर्थडे भी था, लोग बोले चलो उनके बर्थडे में, नहीं। हमने देवी भागवत करवाया, भागवत कथा करवाया, लोग बोले कि अरे अभी तो राजन नाइक आमदार है, उनका नाम क्यों नहीं है? मैंने बोला हमारा एक ही आमदार है।
छिट्टी दादा और अपना अप्पा। और वो बोले वो दूसरे, मैं बोली वो नल्ले अप्पा है, मेरे वो अप्पा है ही नहीं। और ना हमारे आमदार, ना मैं मानती हूँ, सिर्फ हमारा एक ही आमदार है, छिट्टी जितेंद्र ठाकुर। अगर आपको नगर सेवक की टिकट नहीं मिलती है तो क्या कुछ रहेगा आपका? क्या आप फिर भी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़े रहेंगे? क्यों नहीं जुड़ी रहूंगी, बात करूंगी आगे। अभी 20 साल से हूँ, पब्लिक मुझसे मेरे से उम्मीद लगा के बैठी है कि अभी आपको चुने, देखते हैं नहीं मिला तो जुड़े रहेंगे। क्यों, ऐसा थोड़ी है कि आज नहीं जुड़े हैं कि लोगों को, अभी लोग मुझे टिकट नहीं दिए तो कल दूसरे जगह भाग के चली जाऊं, दूसरे पार्टी में ज्वाइन होऊं, वो मेरा काम नहीं है। मैं 20 साल से हूँ, लोग मुझे 2 बार। अगर बीजेपी आपको टिकट ऑफर करती है यहाँ से तो क्या आप बीजेपी में शामिल होना पसंद करेंगे? नहीं, क्यों अभी वो मुझे इस टाइम में टिकट ऑफर बाद में भी की थी वो मुझे, लेकिन मैं नहीं गई। 2019 में भी बुलाया था उन्होंने, 2014 में भी बोला था, मैं नहीं गई। वो लोग आते हैं बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती। बोलते क्या अभी वो लोग अभी भी बोल रहे हैं 20 साल से काम किए हो, क्या अभी आप आ जाओ, लेकिन मुझे नहीं जाना है। क्यों लोग बोलेंगे बिन पेनी के लौटा। अभी मैं बोलूंगी किसी के सामने कि 15-20 साल से मैंने बहुजन विकास आघाड़ी में काम किया, रजनी ताई के साथ में, बराबर जो भी है उनके साथ में रह के काम किया है। लेकिन अभी अगर जाऊंगी तो लोग मुझे बोलेंगे ना 15 साल तू बहुजन विकास आघाड़ी में थी, अभी आ गई सिटी में, तो मुझे वो काम ही नहीं करना है। से लोग बोलते हैं। जनता को आप क्या कुछ कहेंगे जो आपको देख रहे हैं, वार्ड नंबर 10 से आपको वोटिंग करेंगे, उनको क्या कुछ कहेंगे आप? जनता को मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग की इच्छा है तो मुझे वोटिंग करो, मैं जीत के आऊंगी, आप लोग जो बोलोगे करूंगी। और जो आप लोग की समस्या रहेगी पूरा समस्या का सोल्यूशन निकालूंगी। अभी नहीं हो के तो अभी लोगों के दुख सुख में मैंने काम करती हूँ। देखो जैसे वो भैया जी ने बताए, तो अभी जब होंगी तो देखेंगे, वो बात की बात है ना, जब हो जाऊंगी चुन के आऊंगी तो उसके। नमस्ते।